मान लीजिए भारत के 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कि भारत की 8% आबादी के बराबर है, इनके पास पानी का व्यवस्था ना हो, इनके लिए पीने की व्यवस्था ना हो, तो क्या मंजर होगा? एक त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति जरूर होगी। हाल ही में नासा के ग्रे सैटेलाइट ने अपने फाइंडिंग्स में ये पाया है कि जो लेक मीड है वहां का, वो सूखता जा रहा है। इस स्टडी में ये भी देखा गया कि कैलिफोर्निया के बराबर या फिर कैलिफोर्निया के 2 गुने साइज के बराबर अगर देखा जाए तो पानी उतने जगह में ड्राई हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्यों लाया? अगर कैलिफोर्निया का क्षेत्रफल और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल को देखें ना, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कैलिफोर्निया के बराबर आता है। जी हाँ, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। मशहूर कवि हैं दिवाकर राही, इन्होंने एक कुछ खास पंक्तियां लिखी हैं कि अगर ए ना खुदा तूफान से लड़ने का दम कम है, यहाँ कश्ती मत ले आना, यहाँ पानी बहुत कम है। सोचिए, काफी बार सुना होगा आपने, जल है तो कल है, और अगर जल नहीं तो क्या हम कल देख पाएंगे? यही मंजर कुछ हमें आज के समय में देखने को मिल रहा है। लेक मीड कोई छोटा मोटा लेक नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया राज्य की, जो अमेरिका का एक बहुत फेमस स्टेट है, उसका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है। लेक्स या उसके अंदर जो पानी रहता है, कितने सारे कारणों के लिए आपकी इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है। पहला, टूरिज्म में आप लोग बोट्स और ये सब चलाते हैं। दूसरा, वही लेक में जो पानी होता है वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के काम आ सकता है। भारत में आज के समय में करीब करीब 67 गीगावाट आपका हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, और ये हाल ही के कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तीसरा, आपका जो पानी है वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन में, भारत के केस में तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा पानी यूज होता है। उद्योग, इंडस्ट्रीज, पानी का कितना यूज होता है। अब वही सोचिए कि अगर कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्र में अगर इतना पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, सोचिए जाम्बिया के बारे में। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पे एक लेक सूखने की वजह से 1 महीने में 21 घंटे का ब्लैकआउट रहा। क्यों? क्योंकि पानी जब सूखा तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उससे पावर बनना था वो ही नहीं रहा, तो ब्लैकआउट एक न्यू नॉर्मल हो गया उनके लिए। तो अब जानते हैं कि क्या ऐसे कारण रहते हैं कि जिसकी वजह से ऐसे लेक्स हमारे सूखते क्यों, ये जो झीलें सूखती क्यों हैं। सोचिए, पहला कारण जैसे अभी मैंने कहा, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इतना अगर पानी यूज होगा तो उससे क्या होने वाला है? पानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। रिसोर्स ओवरशूट यानी कि कहीं ना कहीं आप कुछ मानव जनित जो आपकी गतिविधियां है, अगर वो ज्यादा बढ़ेंगी तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बिल्कुल का बिल्कुल घटेंगे। सिमिलरली इंडस्ट्रीज, भारत में अगर इंडस्ट्रीज या अगर अमेरिका में भी देखें, इंडस्ट्रीज को अगर चलाना है तो पानी तो जरूर है, जरूरत है एक तरह से। और वही अगर हम एक समय में इतना ज्यादा यूज होने लगे तो पानी भी खत्म होगा और एक समय बाद वहां की इंडस्ट्रीज भी ठप हो जाएंगी। तो सोचिए कितना जरा जरूरी है कि ऐसे कारणों को जानना। लेक मीड केवल एक एग्जाम्पल है। अगर इतिहास देखा जाए तो लेक बैकल भी है, उर्मिया लेक ईरान का हो गया, अराल सागर ये भी हो गए। इनफैक्ट लेक बैकल में तो देखा जाए यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछ लिया था 2021 में। तो सोचिए कितना बड़ा क्या हाल है इस टाइम देश पूरे दुनिया में वाटर स्ट्रेस को लेकर। अब जानते हैं कि ऐसा क्या किया, मतलब ऐसे जो लेक्स इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहला चीज, अगर पानी नीचे नीचे चलता जाएगा तो क्या बचेगा? मिट्टी बचेगी। यही मिट्टी जब हार्मफुल पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करती है और एयर में घुलती है तो एयर पोल्यूशन होने के बहुत चांसेस है। जो आपकी कोलोराडो की पट्टी है और ये जो कैलिफोर्निया की जो पूरी पट्टी है, इसमें एक नया एक तरह से देखा गया है कि लेक मीड जो झील मीड है उसमें जब पानी सूख गया तो आसपास के एरिया में रेस्पिरेटरी इलनेस काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। दूसरा जैसे देखा जा सकता है, जैसे एक्वाकल्चर या फिशिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है, फिशिंग मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। आप इंडिया के केस में ही सोचिए, अगर एक्वाकल्चर इंडिया का जो कि एक श्रिम्प मार्केट, फिशिंग मार्केट जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, इनफैक्ट इंडिया
एक्सपोर्ट भी करता है बाहर, अगर ये ठप हो जाए तो क्या मंजर होने वाला है। इंडस्ट्रीज, अगर इनके पास पानी नहीं बचेगा तो लॉस ऑफ इनकम भी होने वाला है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी सोसाइटी में। और एक जनरल ट्रेंड तो हमने देखा ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब सोसाइटी में बढ़ती है, अंडर डेवलपमेंट जब होता है, तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं। नक्सलबाड़ी, आपका नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, ये कोई छोटे मोटे एग्जाम्पल्स नहीं है। अब उसी तरह जैसे एयर पोल्यूशन की बात हुई, हेल्थ केयर की जैसे मैंने बात की, एक्वाकल्चर की बात हुई, अगेन इकोलॉजिकल डिजास्टर तो अपने आप में बनता ही है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाना, ये आपका पूरे ओवरऑल एरिया की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कितना क्रिएट होता है। ऐसे समय में अगर ये सोचिए कि आपका एग्रीकल्चर भी जा रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खराब हो रही है, अगर ऐसा कोई मंजर इंडिया में आता है तो क्या करेंगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई इंडिया का सर्विसेज सेक्टर तो है ही ना, बट भारत का सर्विसेज सेक्टर भले ही 55% भारत की जीडीपी बनाता हो, लेकिन जो पूरा वर्कफोर्स है वो तो 30% है। बाकी के 70% जो हैं, अगर उनको नुकसान होता है तो भारत की इकोनॉमी को कितना असर पड़ने वाला है। अगर और चीज़ें देखा जाए तो नीति आयोग, एक थिंक टैंक जो भारत सरकार का है, उसने खुद भी कह के रखा है कि भाई 2018 में कहा था, आज नहीं 2018 में, कि भारत के 21 शहर जैसे दिल्ली, आपके चेन्नई, ऐसे बहुत से शहर, ऐसे पुणे, जहां पे वाटर शॉर्टेजेस 2030 तक हो जाएंगे। केप टाउन साउथ अफ्रीका में, बहुत ज्यादा वहां पे क्रिकेट के नाम चर्चे होते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर भी हुआ जहां पे पानी खत्म हो गया। आज के समय में अखबारों में, समाचारों में काफी ज्यादा सुनने को मिलता है कि शायद बेंगलुरु भारत का नया केप टाउन तो नहीं बनने वाला। एक झील की हम बात कर रहे हैं जहां अगर पानी सूख सकता है, तो अगर एक शहर में अगर पानी की व्यवस्था खत्म हो जाए तो क्या होगा। भूजल के बारे में ही नीति आयोग ने कहा है कि हो सकता है कि 2025 तक 21 शहरों जिनके बारे में मैंने बताया, उनके भूजल ही खत्म हो जाए। तो आप कमेंट हमें लिखकर बताइए कि ऐसी क्या व्यवस्था लाया जा सके ताकि ये वाटर स्ट्रेस जो हो रहा है, या ऐसे जो झीलें सूख रही है, इनको कैसे बचाया जा सकता है। क्या कोई रिस्टोरेशन वर्क किया जा सकता है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि पर्यावरण में जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो हमें या पूरे मानव जाति को खत्म ही कर देगा। धन्यवाद। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।